वी हैव हियर द वर्ड इन्वायरमेंट। हम लोग जो है इन्वायरमेंट नाम का शब्द सुनते रहते हैं, ऑफन बीइंग यूज्ड बाय द पीपल अराउंड अस। Our elders often say that present environment is not safe as it was in earlier times. It is not healthy at present. Today's air is becoming foul. Water is no longer clean, and forests are being cut down unscrupulously. To make the environment healthy, a number of global summits are regularly held in this चैप्टर। तो हम पहले समझते हैं कि एनवायरनमेंट है क्या, तो समझने की कोशिश यही करेंगे कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का जो अर्थ है, इसका मतलब होता है सराउंडिंग्स, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, दैट इज़ द एनवायरनमेंट्स। All the things around us is known as environment। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसे हम environment के नाम से जानते हैं। Thus environment is a complex of so many things। अब इस environment में बात करेंगे तो हम ऐसा कुछ भी नहीं है जो छोड़ेंगे, चाहे वो लाइट हो, वाटर हो, सॉइल हो, टेम्परेचर हो, या कोई लिविंग बीइंग हो या कोई नॉन लिविंग बीइंग्स हो। एनी एक्सटर्नल फोर्स, सब्सटेंस और कंडीशन विच सराउंड एंड अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनी वे बिकम अ फैक्टर ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। इसको लिखना है आपको, एनी एक्सटर्नल फोर्स, substance or condition which surrounds and affect the life of an organism in any way become a factor of its environment. So we can say these factors are referred to as environmental factors, ecological factors or simply factors कह सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर कैसे लोग रहते हैं, वो हमारे जीवन को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वह भी एक इन्वायरमेंट है। तो द सम ऑफ ऑल दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर कंस्टिट्यूएट द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये फैक्टर्स जो हैं, मैंने आपसे बोला कि लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। तो द सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मैंने प्लस किया है, सम ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज नोन एज इन्वायरमेंट। तो ये समझने की कोशिश आपको करनी है कि द सम ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर कंस्टिट्यूएट द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट जो है इंक्लूड करता है हमारी फिजिकल सराउंडिंग को, जिसमें हमने एयर, वाटर, सॉइल और ऑल द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है। तो ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूएट द इन्वायरमेंटल इंटरेक्ट विथ वन अनदर एंड मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कुछ भी है वह सभी एक दूसरे को क्या करता है, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करेगा मतलब सबको प्रभावित करेगा। तो हमने इसमें देखा कि दो प्रकार की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, एक लिविंग और दूसरी नॉन लिविंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग पर हम थोड़ा आगे बात करेंगे, उसके पहले कुछ और समझने का प्रयास करते हैं। एक है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल
एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो in our daily life we generate a lot of material that are thrown away। अब घर में सब्जी बनेगी तो छिलके आप बाहर ही फेंकोगे, अगर कोई कप टूट जाएगा तो उसे बाहर ही फेंकोगे। तो कभी विचार करिए, डिड यू एवर थिंक वेयर डज दिस वेस्ट मटेरियल गो इन कोर्स ऑफ टाइम? फॉर कन्वीनियंस वी कैन क्लासीफाई दिस वेस्ट इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं या वेस्ट हैं, उसमें मुख्यतः डोमेस्टिक सीवेज है, क्लॉथ, पेपर, वुड, लेदर, टी लीव्स, fruit and vegetable peels, etc., which decompose rapidly by action of microorganisms present in the nature. This category does include those substances for which there exists a natural waste treatment mechanism। मतलब आपने छिलका बाहर फेंक दिया या गाय ने गोबर कर दिया तो उसमें अपने आप कुछ समय बाद जो डिकम्पोजर हैं वह उसे डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज का मतलब है इसके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं वो किसे बदल जाएंगे, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक एक्टिविटी कर सकते हैं अगर आपका मूड बने तो। एक्टिविटी में करना ये है कि कलेक्ट ऑल द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड ड्यूरिंग द डे फ्रॉम योर होम। आपके घर में जितना भी वेस्ट कूड़ा निकल रहा है उसका भी इकट्ठा करिए, चाहे वो किचन का हो। किचन में क्या क्या निकलेगा, स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज टी लीव्स, मिल्क पैकेट्स, वेस्ट पेपर, कार्टून, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स, स्ट्रिप्स। भाई घर में कोई ना कोई दवा खाता होगा तो उसकी स्ट्रिप मिल जाएगी। बबल्स पैक्स, न्यूज़पेपर, ओल्ड क्लॉथ, क्रॉकरीज, फुटवियर, सब कुछ आप इकट्ठा करिएगा। और इकट्ठा करने के बाद इसको जो है मॉइस्ट पानी डाल के रख दीजिएगा। और ऑब्जर्व एट 15 डे इंटरवल आफ्टर 2 मंथ एम्प्टी द कंटेंट ऑफ द बकेट। उसको जो भी भरा के रखा था उसको आप निकालिए, निकाल के बाहर फेंकिएगा और देखिए इनमें क्या क्या चेंज हुआ है। तो मिल्क पैकेट, मेडिसिन बॉटल, स्ट्रिप्स, ब्रोकन क्रॉकरीज, प्लास्टिक कंटेनर, पॉलीथीन, ये कुछ ऐसे वेस्ट होंगे जो डू नॉट डिग्रेड, या डिग्रेड हुए होंगे तो बहुत स्लोली डिग्रेड हुए होंगे। जबकि जो डोमेस्टिक वेस्ट था जैसे स्पॉइल्ड फूड था, वेजिटेबल पील्स था, यूज टी लीव्स थी, वेस्ट पेपर था, ये डिकम्पोज हो गए। भाई महीने भर बाद ये सब डिकम्पोज हो जाएंगे। और जो डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। जैसा आपको बताया कि एल्युमिनियम फॉयल हो सकता है, कब जो आपके घर में रोटी लपेटने के लिए यूज होता है ना, एल्युमिनियम केन्स हो सकते हैं, पॉलीथीन बैग हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं। तो दीज डू नॉट डिग्रेड or degrade very slowly in natural environment. They are not recycled naturally as they are not broken down by the action of microorganisms. These material, though acted upon by the physical force like heat and pressure, but persist for a long time under ambient environment condition. Some of these waste, especially mercurial salt and pesticides, are biologically magnified. This means they pass from one biological system to another. अगर ये पानी में मिल गए, पानी मिलने के साथ फसल में चले गए, फसल उगने के बाद हमारे शरीर के अंदर आ सकते हैं। तो मन में क्वेश्चन आता है कि वाई सम मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेयर एज अदर्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। इट इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर डिकम्पोजर्स present in the environment are specific in their action. They decompose natural product, say paper, vegetable and fruit peels, etc., but do not act upon many man-made materials such as plastic. Hence they are non-biodegradable. तो आप लोग बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पर नोट्स बनाएंगे और एक
प्रोजेक्ट कॉपी पर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, टू ऑब्जर्व द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, टू ऑब्जर्व द बायोडिग्रेडेबल and non biodegradable waste। ये कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि घर के किचन से जो भी कूड़ा निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, उसको इकट्ठा करेंगे, एक बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी में थोड़ा पानी डालेंगे, हर 15 दिन बाद ऐसा करेंगे और 1 महीने बाद इस बाल्टी को किसी गड्ढे में पलट देंगे और देखेंगे कौन कौन डिकम्पोज हो गए हैं और कौन कौन डिकम्पोज नहीं हो गए हैं। इस प्रकार से हम इस पर काम करेंगे और आपको बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल की आपको डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन लिख करके उस पर आपको काम करना है। इतना ही आपके लिए आज काम है। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग आगे कुछ और बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।